सो हेलो एनिमे लवर, स्वागत है आपका कोर्स एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको टोनी काकू कवाई यानी फ्लाई मी टू द मून के सीजन 2 का एपिसोड 11 एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है ऑन अ मून लेट नाइट। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सुकासा, नासा और सारे लोग जो भी ट्रिप पर गए थे नासा के साथ, वो सब लोग बारबेक्यू के मजे ले रहे थे। पर पार्टी थोड़ी ज़्यादा शानदार लग रही थी और सुकासा यही तोकिको यानी अपनी दादी से पूछती है। दादी बोलती है कि कोई नहीं, पार्टी थोड़ी शानदार है, पर मैं जो अब करने वाली हूँ उसमें तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। और तभी वहाँ एक माइक पे अनाउंसमेंट होती है, जो कि कनामे की आवाज़ लग रही थी, और वो सबको स्टेज की तरफ अटेंशन देने को बोलती है। और रस्सी खींचते ही सरप्राइज खुल जाता है, जिस पर एक स्क्रीन थी जिस पर लिखा था हैप्पी वेडिंग, जिसे देख के नासा और सुकासा सरप्राइज होते हैं। और नासा ये भी देखता है कि वहां नाकरी भी थी। और तभी कनामे बड़ी अजीब तरीके से नासा और सुकासा की लव स्टोरी सुनाती है वीडियो के साथ, जैसे बहुत सालों पहले किसी ने कहा कि मैं इस क्यूटी पाई के साथ स्मूच करना चाहूंगा। जिसे सुन के नासा और सुकासा चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या बोल रही हो। और कनामे बताती है कि ये थॉट थे युजाकी नासा के सुकासा से पहली बार मिलने के बाद, और बोलती है कि उससे शादी करना चाहूंगा। पर अपनी वाइफ को स्मूच करने से पहले नासा को एक ट्रक ने स्मूच कर लिया। पर तभी वहां पर डैशिंग सुकासा ने एंट्री मार दी, और सुकासा बोल रही थी कि ये फोटो और ये कहानी बिल्कुल मैच नहीं कर रही। और तभी अगर वो वहां नहीं आई होती तो नासा हमारे बीच नहीं होता। पर तभी सुकासा गायब हो जाती है और वो 2 सालों तक नहीं मिलती। नासा उसे हर तरफ ढूंढता रहता, परेशान रहता, पर वो नहीं मिली। और 2 साल उसने बड़ी मुश्किल से बिताए, पर अपने 18 बर्थडे के दिन वो आपस में मिले, और आज हमारे बीच उनकी हम शादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये स्टोरी सुन के सारे लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। पर तभी सुकासा कनामे से पूछती है कि ये सब क्या है, और कनामे बताती है कि ये तुम्हारा वेडिंग रिसेप्शन है, और वैसे भी इस सब का क्रेडिट दादी को जाता है, और हमने तो उसमें सिर्फ हेल्प की। और फिर दादी बोलना स्टार्ट करती हैं कि क्या फ़ायदा होता, क्योंकि जब लोग यहाँ पर साथ हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। और वैसे भी अगर मैंने तुम्हें इन लोगों के सामने थोड़ा एम्बेरस नहीं किया तो तुम्हें खिलाने का फ़ायदा क्या है। और ये सुन के सुकासा फिर से चिल्लाती है कि तभी कनामे बोलती है कि अब चलो टाइम आ गया है हमारे आज के स्टार्स को स्टेज पे आने का। और ये सुन के नासा और सुकासा दोनों ही एम्बेरस थे, प्लस शॉक भी थे, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि कनामे और बाकी लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी ये सब करने में, तो इतना तो बनता था। और पहले नासा फिर सुकासा फाइनली स्टेज पर आ जाते हैं, जहाँ कनामे उन्हें स्पीच देने के लिए बोलती है अपनी वेडिंग के ऊपर, जिसे सुनकर वो दोनों ही टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि ये सब अचानक से था। पर नासा ट्राई करता है और बोलता है कि पहले तो आपका इस ओकेजन पे आने के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, प्लस दूसरी बात मैं सुकासा से बहुत प्यार करता हूँ। जिसे सुनकर सुकासा एम्बेरस होती है, पर नासा बोलता है कि मैं इसी इंटेंशन के साथ अपनी आगे की लाइफ बिताना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे आपका सपोर्ट और विशेष चाहिए, और यहाँ आने के लिए अगेन फिर से थैंक यू। और ये सुन के सभी लोग फिर से क्लैपिंग करने लगते हैं। कनामे बोलती है सुकासा से कि तुम्हारे पतिदेव तो काफ़ी स्मूथ निकले, तो अब बारी है एक और सरप्राइज की। और तभी वहाँ पर एक बड़ा सा केक आता है, और कनामे बोलती है कि क्या फ़ायदा होगा वेडिंग रिसेप्शन का अगर उसमें केक ही ना हो। और तभी नासा और सुकासा केक काटने वाले थे कि कनामे रुकने को बोलती है, और तभी दादी सुकासा को वेडिंग ड्रेस पहना देती है और फिर उन्हें काटने को बोलती है। और वो दोनों साथ में बहुत क्यूट लग रहे थे, पर सुकासा शर्मा रही थी ये पहन के। और नासा भी बोलता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, और सुकासा शर्माते हुए थैंक यू बोलती है। फिर वो दोनों केक काटते हैं और सब लोग खुश होते हैं और केक खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। पर नासा सोचता है कि लोग शादी क्यों करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है एंशिएंट इजिप्शियन में कि जब लोग आपस में अपने लेफ्ट हाथ के रिंग फिंगर में रिंग पहनते हैं तो वो इटर्निटी के लिए साथ हो जाते हैं। और वैसे तो मैरिज कब स्टार्ट हुई इंसानों में ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, पर एक सवाल वैसे का वैसा ही है कि लोग आखिर शादी क्यों करते हैं। कि तभी सीन चेंज होता है, जहाँ नासा बाकी सब लोगों के साथ तारे देख रहा था, और नासा उन्हें तारों का नाम और वो किस कॉन्स्टलेशन से हैं ये बता रहा था। जिसे सुनने के बाद किरिको और गिंगा कुछ और तारों के बारे में पूछते हैं, और नासा बताता भी है, पर उन्हें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। और तभी आया बोल देती है कि मैं तो बोर हो रही हूँ ये तारे देख देख के। और तभी वहाँ धीरे से सुकासा आती है और उन लोगों को फायरवर्क्स जलाने को कहती है, जिसे देख के सारे लोग फायरवर्क्स लेके भाग जाते हैं। और अब बस नासा और सुकासा अकेले रह गए थे।
तभी सुकासा पूछती है कि क्या आप कॉफ़ी लेंगे, पर तभी वहाँ चितोसे आती है और बोलती है कि हाँ मैं लेना चाहूँगी। और उसकी एंट्री से लग रहा था कि कुछ प्लान था उसका। पर तभी वहाँ कनामे भी आ जाती है और बोलती है कि मैं सबके लिए कॉफ़ी लाती हूँ, पर तुम मेरे इसमें हेल्प करोगे, और चितेसो को घसीटते हुए अपने साथ ले जाती है। फिर अगले सीन में सारे लोग कॉफ़ी के मज़े ले रहे थे। नासा, सुकासा, कनामे, चितोसे और बात कर रहे थे कि नासा बोलता है कि मुझे खुशी है कि तुम लोग हमारी वेडिंग रिसेप्शन को सेलिब्रेट कर रहे हो, और इसका सारा थैंक्स कनामे को जाता है। लेकिन चितोसे बोलती है मुंह बनाते हुए कि मैं बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं कर रही हूँ। और नासा बोलता है कि बहुत टाइम हो गया जब से मैंने चितोसे से बात नहीं की, आखिर साली है मेरी। पर लास्ट टाइम हम ताकोया की पार्टी में मिले थे, पर चितोसे बात करने के मूड में नहीं लग रही थी। नासा बोलता है कि तुमने तब कुछ पूछा था जो कि मेरे साथ आज भी है, कि हमने शादी क्यों की, और इसका रीज़न मुझे लगता है क्योंकि मैं सुकासा से प्यार करता हूँ। पर फिर भी लोग अगर प्यार करते हैं तो शादी क्यों करते हैं, ये सवाल मेरे दिल में आज भी है। और ये सुन के वहाँ तोकिको यानी दादी आ जाती हैं और बोलती हैं कि क्या रोमांटिक बातें चल रही हैं, क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। और नासा बोलता है क्यों नहीं, पर वो उन्हें थैंक्स बोलता है यहाँ लाने के लिए, क्योंकि ये जगह बहुत सुंदर थी। और ये सुन के तोकिको बोलती हैं वैसे तुम्हारी स्पीच काफ़ी अच्छी थी और बहुत स्मार्ट हो तुम। और नासा बोलता है कि ये सब मुझे पता है। पर तभी दादी बोलती हैं कि वैसे भी सुकासा को फायरवर्क्स जाना पसंद है तारों के कंपेयर में, और इसे यहीं रहने दो, हम तुम्हारे तारों पर डिस्कशन करते हैं, चलो यहाँ से। पर सुकासा उन्हें रोकती है कि आप इसे कहाँ ले जा रही हो, कोई अजीब बात बताने लगोगी आप। और दादी बोलती हैं कि वो तो मेरी सारी बातें अजीब होती हैं, और नासा को वो अपने साथ ले जाती हैं। पर सुकासा रोक रही थी, पर वो रुक नहीं रही थी। फिर अगले सीन में वो लोग जंगल में टहल रहे थे और दादी पूछती हैं नासा से कि न्यूलीवैड लाइफ कैसी चल रही है। और नासा बोलता है कि हर दिन सरप्राइज से भरा होता है, मज़ा आ रहा है। और इसे सुनकर दादी बहुत खुश होती हैं और बोलती हैं कि वैसे मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ एक चीज़ के लिए। और नासा पूछता है कि क्या, और वो बताती हैं कि जो तुम्हें 2 साल का वेट करना पड़ा वो उसकी एक सेल्फिश चीज़ की वजह से था कि सुकासा तुम्हें नहीं मिल पाई। और बोलती हैं कि क्या तुम्हें वो रात याद है जिस दिन तुम उससे पहली बार मिले थे। और नासा बताता है कि बस इतना याद है कि सुकासा ने बोला था कि मैं तुम्हारे साथ तभी बाहर जाऊंगी जब तुम मुझसे शादी करोगी, और फिर मुझे होश नहीं कि मैं हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा। और दादी बोलती हैं कि तो ये बात है। पर नासा बोलता है कि मुझे पता नहीं कि क्या हुआ था या आपका इसमें क्या रोल है, पर एक बात की मुझे खुशी है कि मैंने सुकासा से शादी की। और तोकिको सोचती है तो ये सच है, यही तुम्हारी विश पूरी करेगा। और बोलती हैं ये सुन के मुझे बहुत राहत मिली। पर तुम पूछ रहे थे कि लोग शादी क्यों करते हैं ना, तो इसका जवाब तुम्हें उससे ही मिलेगा। अगर अकेले में पूछोगे तो वो ज़रूर बताएगी, और मैंने भी एक बार उससे ये पूछा था, और अब मेरी बात ख़त्म हुई तो थैंक यू। और फिर नासा वहाँ से जा रहा था और सोचता है कि आज मूनलाइट नाइट है ना, और फिर भागना स्टार्ट कर देता है और सोच रहा था कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब मैं समझ गया था कि तुम मेरी डेस्टिनी हो। और भागते हुए नदी के पास पहुंचता है जहां सुकासा ऑलरेडी थी, और नासा को देख के पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और नासा पूछता है कि तुम यहाँ कैसे, और सुकासा बताती है कि यहाँ से माउंट फूजी बहुत अच्छे से दिखता है इसलिए। और वो दोनों साथ में खड़े होकर उसे देख रहे थे। और तभी नासा पूछता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्या अभी तक वो फायरवर्क चला रहे हैं। और सुकासा हाँ करती है और बताती है कि आज की रात काफ़ी बड़ी है, और क्या आपकी बात हो गई तोकिको से। नासा बोलता है कि हाँ, और वो तुम्हारी काफ़ी केयर करती हैं। और सुकासा हाँ करती है और पूछती है कि क्या बात की उन्होंने। और नासा बोलता है वही कि सुकासा के साथ शादी करके कैसा लगेगा। और सुकासा पूछती है कि कुछ अजीब तो नहीं बताया ना उन्होंने। और नासा बोलता है नहीं, पर उन्होंने ये पूछने को बोला कि शादी क्यों करते हैं। और सुकासा अपने जवाब देना स्टार्ट करती है और बोलती है कि मेन रीज़न है क्योंकि हम हमेशा नहीं रह सकते। और बोलती है कि चाहे तुम्हारे पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, फेम क्यों ना हो, और भले ही तुम्हारा नाम हिस्ट्री में दर्ज क्यों ना हो जाए, पर एक दिन तुम्हें जाना होगा। और इसका कई रीज़न हो सकते हैं, शायद बीमारी से, चोट से, या लड़ाई से, या एक्सीडेंट से। और अगर तुम 100 साल तक भी जी लिए तो बूढ़े होकर मर ही जाओगे, कभी तो मरोगे, क्योंकि जिसने जन्म लिया है वो तो मरेगा ही। पर इसीलिए वो मानते हैं कि अगर कुछ भी नहीं होगा तो प्यार होगा, और भले ही ये बॉडी ख़त्म हो जाए पर हम इस प्यार के जरिए हमेशा इटर्निटी तक जिंदा रहेंगे। ये प्यार बर्फ के रूप में गिरता है, प्रेयर्स में गूंजता है, और इसलिए लोगों को एक रोशनी चाहिए थी जो कभी ना बुझे। और इसीलिए हम शादी करते हैं जिसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स, जिन पे हमें भरोसा है। और हम फिर एक अनब्रेकेबल स्टोन पहनते हैं जो कि इटर्निटी को रिप्रेजेंट करता है। और हम भगवान के सामने ये सब करते हैं जो कि खुद में यूनिवर्स हैं, चाहे बीमारी में, चाहे सेहत में, चाहे अमीरी में या गरीबी में, सुख में, दुख में,
टूटने में बनने में हम साथ रहेंगे और एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी कुर्बान करेंगे। और फिर नासा सुकासा को गले लगाते हुए किस करता है और सुकासा बोल रही थी कि फिर हम वो प्यार बनाते हैं जो हमारे बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। और एक बहुत ही रोमांटिक सीन क्रिएट होती है, एक प्रॉमिस मूनलाइट नाइट के नीचे तारों के साथ। फिर अगले सीन में क्योमा महंगा पड़ रही थी और आया और अरोरा भी वहाँ पर थी। फिर तभी सुकासा और नासा वापस आते हैं और उन्हें याद आता है कि कनामे ने कहा था कि मैंने तुम लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल टेंट लगाया है जो कि बाकी लोगों से काफ़ी दूर है। और वो लोग उस टेंट के अंदर जाते हैं जो कि बहुत बड़ा था और उसकी छत ट्रांसपेरेंट थी जिससे कि वो सितारे देख सकें, जो कि बहुत रोमांटिक था। और सोने के लिए बड़ा सा बेड था, उससे सजाया गया था रोजेस से, जिसे देख के वो दोनों एम्बेरस होते हैं। और वहाँ कोल्ड ड्रिंक्स भी थी और वो लोग पीने के लिए बोलते हैं, पर बहुत नर्वस हो रहे थे और तारे देख रहे थे। और नासा तभी घबराते हुए बोलता है कि क्या मैं पास आ सकता हूँ, और सुकासा हाँ करती है। और फिर नासा के बारे में बैकग्राउंड से बोल रही थी कनामे कि ये बहुत ही स्मार्ट लड़का है, मेहनती है, इसके पास बहुत नॉलेज है, पर अभी इसकी सारी इंटेलिजेंस अभी एक ही चीज़ पर है कि हम आज कैसे मचाएंगे। और मचाने का मतलब आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि अगर हम इस बड़े से बेड पर साथ में सोएंगे तो कितना भी मचा सकते हैं। पर लेकिन एक बात का डर है कि ये टेंट साउंड प्रूफ नहीं है, और अगर मेरी वाइफ ने वो प्यार की आवाज़ें निकाली तो सब सुन लेंगे, जो कि मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। पर अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि हमारे पास शॉवर भी नहीं है और अपने आप को साफ़ करने की कोई फैसिलिटी भी नहीं है, जो कि सुकासा को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। पर ये बहुत क्यूट है और थोड़ी डरती भी है। और नासा अभी पूरा ठरकी लग रहा था और अपने हाथ सुकासा के कंधे पर रखता है। और सुकासा पूछती है कि ये हाथ किस लिए है डार्लिंग, और नासा बोलता है कि वो इसलिए ना क्योंकि तारे बहुत सुंदर हैं, तो इसका तारों से क्या लेना देना है। और नासा बोलता है क्योंकि तारे बहुत सुंदर हैं, तुम भी सुंदर हो। और सुकासा बोलती है हाँ पर थैंक यू, पर इसका अभी भी कोई लेना देना नहीं है उस सांस से। नासा सोचता है और डरता है कि इसे अब कैसे बेड पर ले जाऊं, नॉर्मल कपल्स कैसे करते हैं, क्या ये कहूँ कि चलो बेड पे चलो, पर ये एम्बैरेसिंग होगा और थोड़ा डायरेक्ट होगा और डरावना भी है। ये कोड वर्ड लगेगा जो एडल्ट यूज़ करते हैं, पर ये सब चीज़ें स्कूल में सिखानी चाहिए। पर क्या करूँ अब, क्योंकि मैं अपनी वाइफ के साथ मचाना चाहता हूँ इस बेड पे, अगर पॉसिबल हो तो। और तभी शांति से बोलता है खड़े होके, क्या हम तारे बेड पे लेट के देख सकते हैं। और सुकासा हाँ करती है और लाइट बंद भी कर लेते हैं। फिर वो दोनों बेड पर लेटे हुए थे पर बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में थे। फिर नासा सुकासा से पूछता है कि क्या तुम अपना सर मेरे हाथ पर रखना चाहोगे, और सुकासा एम्बेरस होती है हाँ करती है। और फिर वो लोग साथ में लेटे हुए थे और नासा बोलता है कि आज का दिन बहुत अच्छा रहा, और सुकासा हाँ करती है। और नासा सोचता है कि पता नहीं कि अब आगे मैं क्या करूँ, और बोलता है कि तुम बहुत अच्छा स्मेल कर रही हो। और सुकासा और उनका फिर प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है और यहीं पर हमें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, क्यों है ना, और ज़रूरी भी है। तो यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म होता है। तो यह एपिसोड बहुत ही बड़ा भी था और रोमांटिक भी। तो अब हम आगे के एपिसोड यानी इस सीज़न के लास्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होगा। और आपको कैसा लगा ये एपिसोड हमें कमेंट करिए और जल्दी से हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।